हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट पार्ट, जो बचा कुचा पार्ट है। सो गाइस, हमने पहली क्लास में पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने शुरू किया था कि डाइजेशन क्या होता है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कितने पार्ट है, कैसे कैसे होके गुजरते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में 3 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टमक का क्या सिक्रीशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या सिक्रीशन होती है और फूड पे इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद हम पहुंचे थे कि फिर खाना जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे वो रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर्ड होता है और फिर वहां से डेफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ फीकल मेटल फ्रॉम द बॉडी, जिसका दूसरा नाम है डेफिकेशन, उससे होता हुआ वो बाहर निकल जाता है। हमने आपको एक बात बताई थी कि जो ये डेफिकेशन है, फीकल मेटर का बाहर निकलना, ये कैसा है, एक वॉलेंट्री। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। वाई वॉलेंट्री? बिकॉज ये हमारी मर्जी होगी तो हम उसे बाहर निकालेंगे, वो अपने आप तो नहीं निकलता है ना। उसमें दूसरी चीज हम ये और बताना चाहते हैं कि ये जो डेफिकेशन होता है ये एक मास पेरिस्टालिट प्रोसेस है, मास पेरिस्टालिसिस से, माने मास में अनडाइजेस्टेड फूड वेवी फॉर्म में ही बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद हमने, ठीक है, मास पेरिस्टालिसिस प्रोसेस, डेफिकेशन। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा अब डाइजेस्टेड फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो हमने बताया था कि जो वाटर है वो ऑस्मोसिस से और फैसिलिटेड डिफ्यूजन से हमारा बेसिकली फ्रुक्टोज होता है, पैसिव डिफ्यूजन से हमारा Cl नेगेटिव आयन होता है और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मैक्सिमम ग्लूकोज, मैक्सिमम अमाइनो एसिड एंड Na पॉजिटिव। अच्छा, हम आपको बताना चाहते थे अब जो फैट्स है, जो वो टूट गया तो वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम फैट के बारे में बताएंगे। सो गाइस, ये जो ग्लिसरॉल होता है, ये जो फैट की फॉर्म में होता है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, मिसल में। हमने आपको बताया था किसकी हेल्प से, बाइल और लाइपेज की हेल्प से। अब ये मिसल बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन के बीच, सबसे मेन पार्ट में, बीच वाले पार्ट में, अब ये मिसल मूव होके आएगा हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटर करता है, एंटर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एक बार ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटर करेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू काइलोमाइक्रोन्स। व्हाट आर काइलोमाइक्रोन्स? फैट्स टूटा, ये पूरा देखिए, इधर देखिए, ये फैट है बड़े वाला, ये छोटे छोटे मिसल में टूट गया। अब ये मिसल जब हमारे इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा में जाएंगे तो ये फर्दर और टूटेंगे और छोटे होंगे और इन्हें हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। व्हाट आर दीज काइलोमाइक्रोन? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं। दे आर द स्मॉल प्रोटीन्स, इनको क्या बोला जाता है, छोटे प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। और कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, इसका दूसरा नाम है कोटेड, दे आर कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब ये एक बार काइलोमाइक्रोन बन गए, उसके बाद क्या होगा, फिर ये मूव करेंगे हमारी इंटेस्टाइनल लिम्फ वेसल में, इंटेस्टाइनल लिम्फ वेसल में ये मूव करेंगे। इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल को हम लैक्टील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टील्स। हमारी बॉडी में 2 लिक्विड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। तो वही चीज है कि काइलोमाइक्रोन फिर मूव करते हैं लिम्फ की वेसल में, जिसको अपन लैक्टील्स भी बोलते हैं। उसके बाद फिर ये ब्लड की कैपिलरीज में मूव करके फिर फर्दर बॉडी तक या सेल वगैरह तक ये फाइनली पहुंच जाते हैं। सो फैट का हम एक बार दोबारा से बता देते हैं। ग्लिसरॉल और फैट जब वो टूटता है बाइल से या लाइपेज से मिसल में, अब वो मूव करता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। एक बार उसने इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में एंटर किया, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा काइलोमाइक्रोन्स में, जिन्हें हम स्मॉल प्रोटीन बोलते हैं। दे आर कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। उसके बाद फिर ये मूव करते हैं इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल में, जिनका नाम है लैक्टीज, और फिर वो वहां से ब्लड कैपिलरीज में और फिर वहां से सेल।
एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लिसरल फैट मिसल है ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में क्यों नहीं जाते, जबकि जो बाकी चीजें एब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली चली जाती है। तो उसका आंसर है क्योंकि ये इजीली फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, जब तक कि छोटे 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 नहीं टूटेंगे ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में इजीली मूव नहीं हो सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ओके इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है एब्जॉर्ब्ड फूड gets utilized by cellular tissue। अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड था, डाइजेस्टेड फूड था, वो एब्जॉर्ब हुआ और यूटिलाइज हो गया हमारे सेलुलर टिश्यू में वर्क के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। उसको प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिजीजेस की। कुछ डाइजेशन से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो डिसीजेज होती है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है ये जो डिसीजेज होती है किससे होती है? पल्यूटेड, जो कभी कभी हम पल्यूटेड खाना खाते हैं उनसे। हु आर रिस्पॉन्सिबल? बैक्टीरिया, फंगी, खाना सड़ जाता है तो फंगस लग जाती है। और तीसरा आता है टेप वॉर्म। ये कुछ ऐसे वॉर्म्स है जो खाने पे उनको क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं। और कुछ वेक्टर्स होते हैं, एयरबॉर्न वेक्टर्स, वो भी जब खाने में बैठते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी बीमारी है जॉन्डिस। क्या है? आपने सबने नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीलिया। पूरी बॉडी पीली पीली हो जाती है। ठीक है, मेनली किस पे अफेक्ट करता है जॉन्डिस? मेन ऑर्गन कौन सा है, कौन जो इफेक्ट होता है? लिवर। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। हमारी बॉडी में जो लिवर सिक्रीट करता है बाइल, उसमें जो प्रेजेंट होता है बाइल पिगमेंट, वो एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है लिवर में। बाहर निकलता ही नहीं है, वो लिवर में ही डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, जिस वजह से जॉन्डिस होता है। और क्या हो जाता है इससे? हमारी जो स्किन और हमारी जो आईज है, दे स्टार्ट टर्निंग येलो। वो येलो पड़नी शुरू हो जाती है, तो इंसान देखते ही बता देगा कि आपको जॉन्डिस है, आपको पीलिया है। ठीक है, ये थी हमारी पहली बीमारी जो लिवर को मेन इफेक्ट करती है। क्यों? डिपोजिशन हो जाता है बाइल पिगमेंट का, और इससे क्या होता है? स्किन और आई येलो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी की। दूसरी है हमारी वॉमिटिंग। आपने सबने सुना होगा वॉमिट करना। इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड, एक्सेस फूड खा जाना, कभी कभी ना चाहते हुए भी, उस वजह से वॉमिटिंग होती है। वॉमिट का जो सेंटर होता है, वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के मेड्यूलर रीजन में। कहा होता है? मेड्यूला कहा होता है? ब्रेन का एक पार्ट है। मेड्यूलर रीजन में हमारी बॉडी का वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है। कैसे फीलिंग आती है इससे? नोजिया माने चक्कर आना, डिजीनेस आना, नोजिया। तीसरी चीज इससे क्या होता है? देखो, हमने आपको बताया था पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस का हमने बताया था जब बोलस ईसोफेगस से स्टमक में मूव करता है ऐसे डाउनवर्ड। एंटी पेरिस्टाल्सिस होता है हमारा वॉमिटिंग में। क्या होता है? एंटी पेरिस्टाल्सिस। इसका मतलब है जो खाना है वो स्टमक से अब अपवर्ड मूव कर रहा है माउथ की तरफ आके, और फिर बॉडी से बाहर। चौथी चीज इसमें होती है, इसमें स्टमक की शेप कैसी हो जाती है? फ्लैकेट। कैसी हो जाती है? फ्लैकेट। बिल्कुल पिचका स्टमक हो जाता है, जिसे फ्लैकेट बोलते हैं। ये हमारा वॉमिट का था। वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन की मेड्यूलर रीजन में। इसका एक सिम्टम है कि नोजिया होता है, चक्कर आने लग जाता है, डिजीनेस होती है। तीसरी चीज इसमें एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है। खाना अब नीचे से ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में,
और चौथा इसमें होता है स्टमक की शेप फ्लैटेड हो जाती है। नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा है हमारा डायरिया। क्या है? डायरिया। डायरिया को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं लूज मोशंस लगना, बोलते हैं लूज मोशन, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है, क्या इंक्रीज हो जाती है? लिक्विडिटी। किस लिए? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। जो खाना बोलस है, जिसे बॉवल भी बोलते हैं, जब वो एबनॉर्मली अब मूव कर रहा है, एबनॉर्मली उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है, जिस वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है और लूज मोशन शुरू होने लगते हैं। ठीक है, ये डायरिया था, कर लीजिए नोट। इसके बाद 2 और बची है। डायरिया। इसमें एक और चीज है कि खाने का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज हो जाता है? फूड एब्जॉर्प्शन। फूड का एब्जॉर्ब होना यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बॉयल मूवमेंट की इरेगुलरिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और लूज मोशन इसलिए हमें लगने लगते हैं। ठीक है, डायरिया। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया का ऑपोजिट होता है। डायरिया में आपको बार बार जाना पड़ता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन में आप चाहो तो भी नहीं। डायरिया में था इरेगुलर फ्रीक्वेंसी। डायरिया में क्या था? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ना, इसमें हो जाती है इरेगुलर फ्रीक्वेंसी। इरेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। इरेगुलर फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट की हो जाती है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ती है, इसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है, लास्ट है हमारा इंजेशन। इंडाइजेशन, इंजेशन, इंडाइजेशन देखते हैं। 5th वन इज हमारा इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब है खाने का डाइजेस्ट ही ना होना, और इसके रीजन क्या क्या है? बाहर का खाना, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड लेना। हमें ज्यादा सा भी खाओ तो फुलनेस हो जाती है कि पेट भर गया, कॉज ऑफ फुलनेस। एंग्जाइटी होती है, बेचैनी भी होती है। पॉइजनस फूड खाना, फूड पॉइजन जिसे बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। ये सारे हमारे डाइजेशन या इंजेशन के सिम्टम्स है। कंटामिनेटेड फूड खाना से होता है फुलनेस, पेट भर जाना ऐसा लगता है, एंग्जाइटी होती है और फूड पॉइजन भी होता है। ठीक है, सो यहाँ हमारा हो रहा है चैप्टर 16 का कंप्लीशन। यहाँ हमने आज किया चैप्टर 16 जो 4 से 5 पार्ट में आया था। सबसे पहले हम शुरू हुए थे कि डाइजेशन क्या होता है और इसका पूरा प्रोसेस, ग्लैंड्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में और कौन सा पार्ट क्या सिक्रीट करता है जिससे खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, सारा डाइजेशन। एक और चीज बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन हमारा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है मेजर ऑर्गन कौन सा है तो वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर लास्ट में हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड क्या होता है? पास हो जाता है और रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है। उसके बाद हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी मात्रा में वाटर, ड्रग्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। फिर हमने बताया कि फीकल मैटर का बाहर निकलना जिसको डेफिकेशन बोलते हैं, वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, हमारी इच्छा से होता है और एक मास पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस है। उसके बाद हमने बताया डिसीज बैक्टीरिया, फंगी और टेपवॉर्म से होती है। जॉन्डिस सबसे पहले लीवर को इफेक्ट करती है,
और क्यों होती है डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट और बॉडी लिवर येलो पड़नी शुरू हो जाती है। फिर हमने पढ़ा वॉमिटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डायरिया क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाना, लूज मोशन हो जाना। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, डायरिया का बिल्कुल ऑपोजिट। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इनडाइजेशन क्या होता है और उसके कॉजेस क्या क्या है। सो होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू।